के लिए जा रहा हूँ। हमारा उरूज कब था, हमारा जवाल कैसे हुआ, आपको सुनकर के हैरत होगी। टाइगरे हिंदुस्तान टीपू सुल्तान को याद रखिए और दुआ कीजिए कि उस शहीद आजम को अल्लाह हमारी तरफ से, पूरी मिल्लत की तरफ से जज़ाए खैर दे। सुनिएगा, आपको हैरत होगी। 1257 में मुसलमानों की सबसे बड़ी हुकूमत गई। उस हुकूमत का नाम था खिलाफत उस्मानी। जानते हैं कैसे गई हुकूमत? कैसे गई? बादशाह सुन्नी था, वजीर शिया था। शिया सुन्नी के झगड़े में मुसलमानों की सबसे बड़ी हुकूमत चली गई। 1257 में बगदाद से खिलाफत चली गई। 52 टुकड़ों में आजाद मुल्क नजर आ रहा है, ये खिलाफत का हिस्सा था। इतनी बड़ी हुकूमत चली गई। उंदुलुस में 1492 ईस्वी में उंदुलुस से मुसलमानों की हुकूमत गई। एक लाइन में जवाब दे रहा हूं। बाप का नाम था अबू मोहसिन, बादशाह था। बेटा का नाम था अबू अब्दुल्ला, वजीर था। बाप बेटे के झगड़े में 800 साल मुसलमानों की हुकूमत चली गई। हिंदुस्तान कितना बड़ा था आप जानते हैं? कन्याकुमारी से लेकर के काबुल तक हिंदुस्तान था। किस दौर में? औरंगजेब बादशाह के दौर। 1707 में जैसे ही बादशाह औरंगजेब का इंतकाल हुआ, बादशाह औरंगजेब के 3 लड़के थे। कुर्सी के नाम पर तीनों झगड़ा करने लगे। उस झगड़े की नहुसत में हिंदुस्तान छोटा हुआ। मुसलमान के हाथ से जो हुकूमत गई कभी वापस। 1757 में नवाब सिराजुद्दौला की नवाबी चली गई। जानते हैं कैसे गई? नवाब सिराजुद्दौला के पास टाइगरे बंगाल के पास, आप मालदा के लोग हैं, आप जानते हैं नवाब सिराजुद्दौला को। नवाब सिराजुद्दौला के पास फौज थी 70,000 और अंग्रेज कितने थे? सिर्फ 7,000। 7,000 अंग्रेज से 70,000 मुसलमान हार गया। जानते हैं क्यों? मीर जाफर की गद्दारी की वजह से। इस घर को आग लग गई, घर के चारों। 1764 में बक्सर के मैदान में मीर कासिम हार गया अंग्रेज से। मीर कासिम के पास 50,000 मुसलमान फौज और अंग्रेज के पास सिर्फ 3,000 अंग्रेज जीत गए, मुसलमान 50,000 हार गए। नजफ खान की गद्दारी की वजह से इस घर को आग लग गई, घर के चराग से। 1799 में टीपू सुल्तान शहीद हो गए। इतना बड़ा टाइगर जिसने 2 बार अंग्रेज को शिकस्त दिया, वो शहीद कैसे हो गया? मीर सादिक की गद्दारी की वजह से इस घर को आग लग गई, घर के चराग से। मुसलमानों का उरूज दिखाने के लिए जा रहा हूं। आपने कुतुब मीनार देखा है दिल्ली में? जानते हैं उसकी बुलंदी कितनी है? 238 फीट है। कुतुब मीनार की बुलंदी 238 फीट है। ये बुलंदी किस लिए थी? ताकि आजान की सदा से पूरी दिल्ली गूंज जाए। जामे मस्जिद आप जाते हैं देखने के लिए, जानते हैं उस मस्जिद का नाम क्या था? कुव्वतुल इस्लाम। ये इस्लाम की ताकत की निशानी थी। जो जामे मस्जिद आप दिल्ली के नाम से जाते हैं, जाकर के देखते हैं, ये था। और एक हौज था, उसका नाम हौज शमसी। वो हौज कितना बड़ा था? जो वजू के लिए, मुसलमानों के वजू के लिए बनाया गया था। मुसलमान नवाजी कितने थे दिखाने के लिए जा रहा हूं। 276 बीघा में हौज था। 276 बीघा में हौज था। 2 मील लंबा था, 1 मील चौड़ा था। इतना बड़ा हौज मुसलमानों के वजू के लिए बनाया गया था। इससे अंदाजा कीजिए नमाजी कितने ज्यादा थे। अब जब टीपू सुल्तान जिंदा थे, मुसलमानों की हुकूमत कितनी बड़ी थी जानते हैं? 1,57,00,000 मुरब्बा मील पर मुसलमान हुकूमत करता था। टीपू सुल्तान जिंदा है, मुसलमानों की हुकूमत 1,57,00,000 मुरब्बा मील पर। जैसे ही टीपू सुल्तान शहीद हुए, 50 साल नहीं गुजरे, मुसलमानों की हुकूमत छोटी हो गई। 1,57,00,000 से घट करके 45 लाख पर आ गए। हाथ उठा करके वादा कीजिए, हम इंशाअल्लाह अपनी औलाद में टीपू सुल्तान के जानशी को पैदा करेंगे। ये इनकलाबी दौर है, जबान से काम चलने वाला नहीं है। लात का भूत बात से नहीं मानेगा। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह ऐसे गाजी को पैदा करेंगे। इंशाअल्लाह ऐसे गाजी को पैदा करेंगे। शहीदे मर्दे मैदान, तुझ पे लाखों है सलाम, तुझ पे लाखों रहमतें, ला इंतहा तुझ पे सलाम। हिंद के
किस्मत में रुसवाई का ही सामान था, वरना तो खुद अहद आज़ादी का एक उन्वान था। अपने हाथों खुद तुझे अहले वतन ने खो दिया, अपने हाथों खुद तुझे अहले वतन ने खो दिया, अपने हाथों खुद तुझे अहले वतन ने खो दिया। आह कैसा बाग़बान शामे चमन ने खो दिया। पैगाम खत्म हो गया। अब मैं बड़ी जल्दी खुदा की मेहरबानी के हवाले, नबी की सुन्नत के हवाले आप तक पहुंच रहा हूं। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो खुदा से नहीं मिला वो ससुर से लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान रखिएगा, जोर का झटका थोड़ा सा धीरे से आपको लग रहा है, लेकिन हम आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं। जब तक हम कुर्सी नहीं छोड़ेंगे आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं। आपके दिमाग को टटोलते रहेंगे कि आप पंडाल में हैं या ससुराल में। अगर ससुराल से गए तो उनको जनाजा बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे, अल्लाह जज़ाए खैर दे। ध्यान से सुनिएगा इसको। दुआ मोमिन के लिए सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन मुसलमान उतना ही गाफिल है। गाफिल कैसे है दिखाने के लिए जा रहा हूँ, एक एक लाइन, ज्यादा टाइम नहीं है। यार हमारी दुआ तो कबूल ही नहीं होती है, तो दुआ करके क्या फायदा। पहला हमला। दूसरा हमला, दुआ में जी नहीं लगता इसलिए दुआ नहीं करता। दूसरी कोताही, दुआ के तो हम काबिल ही नहीं है, गुनाहगार, जबकि गुनाहगार ही को ज्यादा दुआ की जरूरत है। तीसरा हमला। चौथा हमला, दुआ कीजिएगा भाई साहब, खुद सो रहे हैं दुआ नहीं करते अपने लिए, दूसरे से करे दुआ कीजिएगा। मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। उसके बाद देखिए, जिसकी दुआ कबूल हो गई उसको वली समझते हैं, और जिसकी दुआ कबूल नहीं उसको मरदूद समझते हैं। गलत। और ज़बान से ज्यादा दुआ करते हैं, दिल से कम। एक आदमी मक्का में तवाफ कर रहा है, नाबीना है, अभी तवाफ मुकम्मल नहीं हुआ, अल्लाह से कह रहा मालिक मेरी मुझे बीनाई दे दो, मैं तेरे घर को अपनी आंख से देखना चाहता हूँ। अज्जाज बिन यूसुफ बगल में था, उसने सुना, कहो बुड्ढे जल्दी से दुआ कर लो कि आंख बीनाई तुम्हारी वापस आए। अगर तवाफ मुकम्मल होने तक तुम्हारी बीनाई वापस नहीं आई तो तुमको सूली पर चढ़ा दो। हज्जाज यूसुफ बिन यूसुफ बोल करके हट गया। अब वो बूढ़ा करा, मालिक अभी तक तो मैं बीनाई से परेशान था, अब तो मैं अपनी जान से परेशान था। मालिक बीनाई वापस कर दो वरना जान चली जाएगी। अभी उसका तवाफ मुकम्मल नहीं हुआ, मालिक ने उसकी बीनाई वापस कर। सुनने का मुबारक हो, तुम जबान से दुआ कर रहे थे, कभी तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती। जब मैंने तुम्हें जान की धमकी दी, तुमने दिल से दुआ किया, इसलिए दुआ कबूल हो। बेशक सुभान अल्लाह। जुदा दीवानापन अब ऐसे दीवाने से क्या होगा, हमें क्यों लोग समझाते हैं, समझाने से क्या होगा। सुलगना और शह जल के मर जाने से क्या होगा, जो हमसे हो रहा है काम वो परवाने से क्या होगा। मुनासिब है समेटो ज़बान है बेअसर और हाथ फैलाने से क्या होगा। ज़बान है बेअसर और हाथ फैलाने से क्या होगा। बड़ी जल्दी निकल गया नबी की सुन्नत के हवाले से।